बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सरदारुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद। पाकिस्तान की सलामती के लिए काम करने वालों पर अल्लाह की सलामती हो। प्रोग्राम मेरा देश के साथ, मैं हूं सरदार आफ्ताब बिल्क और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नजरिया पाकिस्तान। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा लें और हमारे अफकार को, हमारी गुफ्तगू को आगे तकसीम करें। हम आपके हाल को संवारने की बात करते हैं, आने वाली नस्लों को खूबसूरत मुस्तकबिल देना चाहते हैं और हम पाकिस्तान की सलामती की बात करते हैं, जिसके साथ आप भी हैं, हम भी हैं। ये नहीं तो हम नहीं, और ये हो तो फिर हम हैं। इसलिए कि तू जे नहीं ते मैं भी नहीं, पर तू जे है ते मैं भी हां। अल्लाह दी सोने वतना तेरे नाल मेरा नाम। जिन्ना तोड़े कुफर दे जंदर ओ शब्बर शब्बीर कलंदर इल्म किनारा अली समुंदर मेरे दीन मुहद्दी अंदर ना कोई कमी ना कोई खां। अल्लाह दी सोने वतना तेरे नाल मेरा नाम। हरदम तेरियां खैरा मंगा, तू आंखें बदला तो लंगा। तेरे दुश्मन सूली टंगा, तेरे लिए ना मरदा संगा। बसन तेरे शहर गरां, अल्लाह दी सोने वतना तेरे नाल मेरा नाम। जगते शाला रवि उचेरा, सब सलाली परचम तेरा। मैं पिंडा तू मेरा चेहरा, मैं कमला जा नौकर तेरा। तेरे कदमी कबर दी थां, अल्लाह दी सोने वतना तेरे नाल मेरा नाम। नाज़रीन, इस मुल्क के लिए कितने लोग शहीद हुए, इस मुल्क के लिए कितने लोगों को जेलों में फेंका गया, इस मुल्क के लिए कितने लोगों को गोलियां मारकर उड़ा दिया गया। इस मुल्क के लिए आपकी माओं, बहनों, बेटियों ने किस तरह कुओं में छलांगे लगाकर अपनी इज्जतें बचाई। इस मुल्क के लिए मां बाप ने अपने हाथों से धक्के दिए अपनी बेटियों को, ताकि दुश्मनों के हाथ न लग जाए। इस मुल्क के हसूल के लिए आप आग और खून के समंदर से गुजरे हैं। आपके जवान बेटों के सीने में बल में लगी हैं। आपके बच्चों को नेजों की अनों पे उछाला गया है। आपके बुजुर्ग बेसहारा हुए हैं और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर नजरिया पाकिस्तान की ताकत के साथ कैद आज़म मोहम्मद अली जनाब ने अल्लामा इकबाल के ख्वाब को पूरा किया और पाकिस्तान तख्लीक हो गया। दो बड़े काम हुए इस बने सगीर में। एक तो हिंदुस्तान तकसीम हुआ, दूसरा पाकिस्तान तख्लीक हुआ। ये दो बड़े काम थे। ये इस सूरत में मुमकिन हुए कि आपके पास नजरिए की ताकत थी और नजरिए की ताकत के पीछे आप लोगों ने अपनी जिस्मों की कुर्बानियां देकर, अपनी जिद्दोजहद करके, अपनी हर तकलीफ सह के बड़ी कुव्वत के साथ आपने अपने नजरिए को अमली जामा पहनाया और अपने लिए आजाद मुल्क तख्लीक कर लिया, जिसमें आप अपनी मर्जी से जिंदा रह सके और अपनी नस्लों को कलमा तौहीद की बुनियाद पर अच्छा मुस्तकबिल दे सके। लेकिन हुआ क्या कि जब पाकिस्तान नहीं बना था तो एक कौम थी जो पाकिस्तान चाहती थी। जब पाकिस्तान बन गया तो आज पाकिस्तान पुकार पुकार कर ये कह रहा है वो कौम कहां है जिसने मुझे बनाया था। तो आओ मेरे देश के लोगों, उस कौम का वजूद कायम करें। आज मुल्क के अंदर जो हालात हैं, जरा उनको पहले देख लीजिए। हमने बात करनी है कि इस मुल्क के अंदर जो रजीम चेंज ऑपरेशन कौन लेकर आया, उसके नतीजे क्या निकले और आज इस मुल्क की क्या सूरत हाल है, माशी सूरत हाल क्या है, सियासी सूरत हाल क्या है और किस तरह से बैनुल अक़वामी सतह पर हम तन्हा होकर बैठ गए हैं। किस तरह से हमारी सरहदों पर फिर दहशतगर्दी शुरू हो गई है। इसका जिम्मेदार कौन है, इसका भी हमने तजिया करना है। मेरे सामने तीन शख्सियात हैं जिनसे मैं बात करूंगा, कौम की आवाज बनकर मैं बात करूंगा। पहली शख्सियत इस मुल्क की जनाब इज्जत माब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। दूसरी शख्सियत इस मुल्क की सुप्रीम कमांडर अफवाज पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान। सबसे बड़ी कुव्वत पाकिस्तान के अदारों के लिहाज से अफवाज पाकिस्तान और उनका सरबराह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
जनाब इज्जत माब आसम मुनीर साहब की जात है। अब मैं इन तीनों से बात करने का हक इस्तेमाल करूंगा, सादत इस्तेमाल करूंगा और उस जुर्रत को इस्तेमाल में लाऊंगा जो जुर्रत एक मुहिब वतन पाकिस्तानी के वजूद में होनी चाहिए। जनाब, हालात यह हैं कि जमहूरियत के नाम पर फाशिज्म है, हुकूमत के नाम पर डाकाजनी है, शब खून मारा गया है और जवाब कोई नहीं बनता था रजीम चेंज ऑपरेशन का जब इमरान खान की हुकूमत को तब्दील किया गया और लाजमन एक अमरीकी साजिश के तहत हमारे अपने लोगों ने तब्दील किया। उस पर बहुत सारे वाकयात हैं। अब तो वाकयाती शहादतें भी आ चुकी हैं, अब तो बड़े बड़े दानिशवरों की गुफ्तगू भी सामने आ चुकी है और अब सियासी हालात ने साबित कर दिया है कि वो वाकया ही अमेरिका की साजिश थी और हम खुद उसमें मुलव्वस थे और आज तक उसमें मुलव्वस हैं। आपने साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ऐलान सुना कि आज के बाद फौज पाकिस्तान की सियासत में कोई दखल नहीं देगी। ना जनाब, ये बात मुझे इज्जत माब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से करनी है। जनाब मोहतरम आसम मुनीर साहब, आप सैयद हैं, हाफिज कुरान हैं, आप एक एक मामलात को उन लोगों से बहुत बेहतर समझते हैं जो मेरी तरह बैठकर सिर्फ गुफ्तगू करते हैं और जिनके पास वो जमीनी जिम्मेदारियां नहीं हैं जो आपके पास है, वो जमीनी इल्म नहीं है जिसका सामना पाकिस्तान के हालात के तनाजर में आप कर रहे हैं। ऐलान हुआ कि आप न्यूट्रल हैं, फौज न्यूट्रल रहेगी, सुन भी रहे हैं, हालात भी लग रहे हैं, नजर भी ऐसा आ रहा है कि आप न्यूट्रल हैं, लेकिन कौम यह नहीं चाहती। इमरान खान जब हुकूमत में आए तो जनरल कमर जावेद बाजवा का साथ देने की वजह से हुकूमत पे आए। फिर हालात खराब हुए, उनके साथ अमेरिका ने साजिश की, जनरल कमर जावेद बाजवा साथ मिले और पीडीएम का इत्तेहाद को सपोर्ट करते हुए, उन लोगों के इत्तेहाद को सपोर्ट करते हुए जो माने तराने मन्ने परवने डकैत, मशहूर दुनिया के मन्ने परवने डकैत, आपने उन लोगों की सपोर्ट किया, पीडीएम को सपोर्ट किया। पाकिस्तान पीडीएम पाकिस्तान डकैत मूवमेंट को सपोर्ट किया आपने, और जब सपोर्ट कर दिया जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अमेरिका के कहने पर सपोर्ट किया, चलती हुई हुकूमत को चलता किया, मईशत तबाह हो गई, हालात तबाह हो गए, सियासी अफरा तफरी फैली, बैंकरप्ट होने के करीब है, या तो हो गए हैं या होने के करीब हैं। कोई मुल्क आपके पास आकर सरमायादारी करने को तैयार नहीं है, कोई आपको लोन देने को तैयार नहीं है, कोई आपके पास पैसा रखवाने को तैयार नहीं है, कोई बैंकों में अपनी अमानत भी रखवाने के लिए तैयार नहीं है कि आप अदायगियां कर सके, आपकी मईशत को सहारा मिल जाए। रिजर्व आपके खत्म हो गए और जो बाहर से पैसा आता था वो रुक गया, वो खत्म हो गया। क्या किया? अब आपने गैर जानदार नहीं रहना। हालात ये हैं कि अगर आप गैर जानदार रहे तो इस मुल्क में कत्लो गारत हो जाएगी। इस मुल्क में जमहूरियत के नाम पर फाशिज्म इंतहा तक पहुंच रहा है। आप जुबान सुन रहे हैं ना मौजूदा हुक्मरानों की, आप जुबान सुन रहे हैं ना राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला की, आप जुबान सुन रहे हैं ना शहबाज शरीफ की, एक एक बंदा आप जुबान सुन रहे हैं ना मौलवी फजल रहमान की, आप जुबान सुन रहे हैं ना असफ जरदारी की, सबकी जुबानें आप सुन रहे हैं। पीडीएम के ये जो सरकर्ता लोग हैं इनकी एक एक की जुबान जब आप सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि ये मुल्क जमहूरियत की तरफ नहीं जा रहा, बर्बादी की तरफ जा रहा है। आप कहते हैं कि हमने गैर जानदार रहना है, नहीं। तमाशा आपके सामने नहीं हुआ कि इमरान खान ने जब कहा था, ऐलान किया था कि मैं हुकूमतें तोड़ दूंगा सूबाई, तो
आज के जो हुक्मरान उन्होंने कहा था कि हम यौम तशक्कुर बनाएंगे, तोड़ो, हम इंतखाब कराएंगे, इंतजार कर रहे हैं। जब उसने अपना आईनी और जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए पंजाब की और KPK की हुकूमत तोड़ने का ऐलान कर दिया है कि 23 दिसंबर को मैं ये दोनों असम्बलियां तोड़ रहा हूं, और उसके बाद असम्बली में, कौमी असम्बली में खड़ा होकर इज्तिमाई इस्तीफे अपने मंजूर करवा रहा हूं, जो इन्होंने साजिश के तहत हुक्मरानों ने मंजूर नहीं किए, सिर्फ अपने अगराज को पूरा करने के लिए। तो जनाब ये जब ये हुआ तो साथ ही तहरीक अदम एतमाद की तारीख आ गई, तारीख मोशन आ गई, तहरीक अदम एतमाद पेश होगी, ठीक है, उनका हक था, पेश होगी। गवर्नर का क्या इस्तेहकाक था? गवर्नर वजीर आला के नाम ये नोटिफिकेशन जारी करता कि तुम एतमाद का वोट लो। आप भी जानते हैं गैरानी है, मैं भी कानूनदान हूं, मैं भी समझता हूं गैरानी है। पाकिस्तान का हर कानूनदान समझ रहा है कि गवर्नर का नोटिफिकेशन, ये कहना कि एतमाद का वोट लो, गैरानी है, चूंकि इजलास असम्बली का जारी है, सूबाई असम्बली का, और जब इजलास जारी हो रहा होता है तो उसके बाद आइन के तहत गवर्नर इस तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकता। जो उसे जारी करने के लिए उसे अलग से इजलास बुलाना पड़ता है, यह आइन का तकाजा है। तो जनाब गवर्नर ने किया और तमाशा लगा, और यहां तक रात हुआ कि कल अब पाकिस्तान के अवाम ने यहां पर पुलिस की गाड़ियां देखी, यहां पर पुलिस की फोर्स देखी, यहां पर कंटेनर देखे आते हुए वजीर आला हाउस की तरफ, गवर्नर हाउस की तरफ, असेंबली हॉल की तरफ। अवाम खौफजदा हो गए। फिर सबसे बड़ा वाकया यह होगा कि जनाब इज्जत माब चीफ जस्टिस पाकिस्तान का लाहौर में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में तशरीफ ले आए। लोगों ने सोचा कि वही होने लगा है जो रजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त इमरान खान के साथ हुआ था। अवाम डर गए हैं, बहुत सहमे हुए हैं अवाम। इन अवाम सहमे हुए अवाम को आप गैर जानदार होकर नहीं बचा सकते। जनरल कमर जवेद बाजवा ने इमरान खान की हमायत की इक्तदार में लाने के लिए, इमरान खान की मुखालफत की उसको इक्तदार से हटाने के लिए, और उन लोगों को इक्तदार दे दिया जिनमें से एक एक बंदा पाक फौज के खिलाफ बदजुबानी करता रहा है, पाक फौज पर कीचड़ उछालता रहा है, और हिंदुस्तान का राह का नैरेटिव पूरा करके उनके रोड मैप पर काम करता रहा है। नाम ले लें, देख लें, मैं लेता हूं। नवाज शरीफ बोलते रहे, शहबाज शरीफ बोलते रहे, मौलाना फजल रहमान बोलते रहे, आसफ जरदारी बोलते रहे, नवाज शरीफ की ए टीम के सारे बंदे बोलते रहे, मरियम नवाज बोलती रही। कौन नहीं बोला पाक फौज के खिलाफ, और क्या क्या नहीं बोला, अदलिया के खिलाफ भी बोले, अदलिया पर हमले किए। लेकिन इमरान खान जब भी बोला, इमरान खान ने यही कहा। इनके मुकाबले में तो देख लेना, इमरान ने कहा था निकल कर हुक्मरानी से कि मैं इतना जरूरी नहीं जितनी मजबूत तरीन पाक फौज जरूरी है। मेरी जान की वो कीमत नहीं है, पाक फौज का वजूद बहुत कीमती है। आप उसको इस बात का तो सिला दें। सिला कैसे? हमायत ना करें उसकी, आप इंतखाब का ऐलान करवाएं। आप सबसे ताकतवर हैं इस मुल्क के अंदर, आप उनको हुक्म दें, मौजूदा हुक्मरानों को, कि इमरान खान असम्बलियां तोड़ने का ऐलान कर चुका है, असम्बलियां टूटने दें। अगर नहीं है असम्बलियां तोड़नी, उस बुरान में नहीं जाना, मुआशी बुरान को ज्यादा इससे नहीं बढ़ाना, तो फिर आप अगले इंतखाबात का ऐलान कर दें। ये करवाएं आप ना कहें कि ये सियासी अमल है, हम दखल नहीं देंगे। अगर आप ये कहेंगे तो ये पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं होगी, पाकिस्तान के साथ बुरा हो जाएगा, पाकिस्तान का भला नहीं होगा। आपने ये ना कहें। हम पाकिस्तान के अवाम की आवाज बता रहा हूं आपको। मैं भी गलियों बाजारों में फिरता हूं, मैं भी कानून के अदारों में फिरता हूं, मैं भी अदालतों में फिरता हूं, मैं भी ऊंचे ऊंचे लोगों के अवानों तक पहुंचकर बात सुनता हूं। मेरा तल्लुक भी बाशऊर इंटेलिजेंसिया के साथ है, मुहिब्बे वतन इंसानों के साथ है, और मैं वतन से प्यार करने वाला, वतन के लिए मरने वाला अपने आप को समझता हूं। मेरे सामने मेरा वतन है तो सब कुछ है, मेरा वतन नहीं तो कुछ भी नहीं। और मैं वतन को अपना ईमान समझता हूं, अपना इश्क समझता हूं। बल्कि मैं आपको पंजाबी के दो चार मिसरे सुनाई देता हूं। देश दिलों दे विच वसा लईए, देश वासी दा दीन ईमान हुंदा, देश इश्क हुंदा, देश रिस्क हुंदा, देश रब दी आप पहचान हुंदा। देश प्यार करिए भावें दुख जरिए, देश मान तरान सुहान हुंदा, देश इज्जतां दा
पालनहार हुंदा, देश गैरतां दा निगहबान हुंदा, भावें जिंद जावे देश अपने दा, बुरा मंगी दा नहीं, बुरा करी दा नहीं, दावा होवे जे देश मुहब्बतां दा, प्यार देश दा तली ते तरी दा नहीं। जनाब आपसे गुजारिश है, आप गैर जानदार ना रहे, इंतखाब करवाएं, आप इंतखाब करवाने का ऐलान करवाएं आप इनसे। अगर आपने इस कौम को बचाना है, अगर आपने हमारी यहां पर डूबती हुई मईशत की कश्ती को उठाना है, तो इन पे ना छोड़ें, क्योंकि हम देख रहे हैं सारे के सारे मुजरिम बैठे हुए हैं, सारे के सारे मुलजम बैठे हुए हैं हुकूमत में, जिन पर केसेस थे नैब के। आपके सामने बदयांती नहीं हुई कि इन्होंने शब खून मारकर हुकूमत पर कब्जा करके नैब कवानीन को तब्दील करा के अपने आप को NRO 2 दिलवा लिया है। जनाब इज्जत बाप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, मैं ये मानता हूं, और मेरी कौम की भी ये मान ले कि जब जब भी मार्शल लॉ लगा है, सियासतदानों की अपनी अगराज की, अपनी गैर दानिशमंदाना हरकतों की वजह से लगा है, वतन मुखालफ पॉलिसियों की वजह से लगा है, इनके वतन मुखालिफ रवैयों की वजह से निकला है। बल्कि पाकिस्तान जब टूटा था, जब सानिया मशरकी पाकिस्तान हुआ था, तो वो फौज की शिकस्त नहीं थी, वो सियासतदानों की शिकस्त थी। सियासतदानों का किया धरा था कि हमने एक अक्सरियती पार्टी को इख्तियार ना दिया। ये अलग बात है कि आपका कुछ जर्नैल भी उसमें इस्तेमाल हुआ होगा, लेकिन सियासतदान उसके जिम्मेदार है। जनाब वाला आपसे गुजारिश है, आपसे इल्तिजा है कि आप मेहरबानी करके, हाँ, एक बात पे आप गैर जानदार हो जाएं, कौम का पर बहुत बड़ा एहसान होगा। अफवाज पाकिस्तान इलेक्शन का ऐलान करवा दे, उसके बाद जितने भी कानूनी आईनी लवाजमात है गैर जानबदाराना इलेक्शन होने के, शफाफ इलेक्शन होने के, उनको पूरा करवा दे। गैर मुल्की पाकिस्तानियों का वोट है, ये क्यों रोका गया है? ये जुल्म नहीं बहुत बड़ा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोटिंग को क्यों रोका गया है? ये जुल्म नहीं बहुत बड़ा? सिर्फ इस वजह से खौफजदा होके कि इमरान खान को वोटने चले जाएं। बाबा वोट आप ले, अपना किरदार दिखाएं, एक ही काम होगा ना, या आप मुल्क की दौलत लूटेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, बाहर जायदादें बनाएंगे, फौज को गालियां देंगे, अदालतों पर हमले करेंगे, या आपको वोट मिलेंगे। काम तो एक ही होना है, और वो कर लिया आपने अंबार लगा लिए सबने मिलकर दौलत के। PDM की तीनों चारों जो बड़ी जमातें, इन्होंने दौलत लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और ये आपके सामने है जनाब इज्जतमाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आपके सामने है, आपसे इल्तिजा है, आप हमारी उम्मीद हैं, सबसे बड़ी उम्मीद अल्लाह के बाद आप हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। आप दोनों मिले, दोनों बैठे, कॉन्सेंसस करें, आपस में इंतखाबात का ऐलान करवाएं, इनके रास्ते रोकें, रास्ते काटें, इनके जो झूठे मुकदमे करके झूठी पिटीशनें कर रहे हैं उनको खारिज करें, उनका रास्ता रोकें, इनको वक्त न खींचने दें। इंतखाब हो जाएगा, मसाइल हल हो जाएंगे, और आजाद इंतखाब करा दें, गैर जानबदाराना इंतखाब करा दें, शफाफ इंतखाब करा दें। यह है आपकी गैर जानबदारी। जो जीते वो इक्तदार में आए, और ये इक्तदार से इसलिए भाग रहे हैं, पहले तो कहते थे वो असेंबलियां तोड़ेगा तो हम जनाब शुक्राने के नफल पढ़ेंगे, और अब जब असेंबलियां तोड़ने का ऐलान है तो अब रुकावटें पैदा कर रहे हैं। इसलिए इनको पता है कि अवाम गुस्सा है इन पर, नाराज है अवाम इन पर, अवाम नफरत कर चुकी है इनसे, इन्होंने अवाम के घरों में भूख बोई है, इन्होंने तन से कपड़े छीने हैं, इन्होंने हाथ से रोटी छीन कर चूल्हों में पानी डाल दिया है, आग बुझा दी है कि चूल्हे भी ना जले। जुल्म ते थे इंज भी टुटते वेखे ने, माली खुद बागा नु लुटते वेखे ने। जनाबे चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जनाबे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, राखा वाई खा गया, हथों रोटी खो के चूल्हे पानी पा गया, राखा वाई खा गया। और आपके एटमी असासे जो सियासतदान आगे बेच चुके हैं, बातें कर चुके हैं, इनको लिपेटने की, इनका सौदा करने की, मुल्क बैंक करप्ट हो जाएगा तो जमानत लेने के लिए एटमी असासे देना पड़ेंगे। जो हिंदुस्तान की साजिश है, जो अमेरिका की साजिश है, और तब से साजिश है जब से हमने एटमी धमाके किए थे। ये तब से साजिश बन गई थी जब जुल्फकार अली भुट्टो ने डॉक्टर
एक्यू खान को मुल्क के अंदर बनाकर एटम बम बनवाने का प्रोसेस शुरू कर दिया था। आप भी जानते हैं इस बात को, मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि यह गैर जानबदारी की बात पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी नुकसानदेह है। उस वक्त तक गैर जानबदार आप ना रहें जब तक आप साफ शफाफ इलेक्शन करवाकर मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों को इख्तियार नहीं देते और अवाम सुकून के साथ अपने हुक्मरानी के हक को इस्तेमाल नहीं कर लेती। आइन का भी यह तकाजा है, कानून का भी यह तकाजा है, नजरिया पाकिस्तान का भी यह तकाजा है। और जनाब इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब, आपसे गुजारिश है कि आप ये जो झूठे केस आपके सामने आ रहे हैं, आपकी मतहत अदालतों में आ रहे हैं, आप उनको डायरेक्शन दें, हुक्म दें कि इनको फौरन खारिज करें। इन पे कोई लंबी चौड़ी बात ना चले और जो झूठा केस है वो खारिज करके लाने वाले को मौके पर जुर्माना करें, चाहे वो कोई भी हो, ताकि ये रास्ता रुके। ये फाशिज्म का रास्ता है, जमहूरियत को रोकने का रास्ता है, पाकिस्तान की सलामती को खत्म करने का रास्ता है और नजरिया पाकिस्तान को की मुखालफत का रास्ता है। और जनाब सदर पाकिस्तान से भी गुजारिश करता हूं कि अपने आईनी इख्तियारात को मुकम्मल तौर पर आप इस्तेमाल करें। आप सदर हैं पाकिस्तान की ममलकत के और अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं। आपको भी अपनी बात को पूरा करना है। मैं ये नहीं कहता कि जनाब इज्जत माब चीफ जस्टिस पाकिस्तान डिक्टेशन लेकर फैसले करें। मैं ये नहीं कहता कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसी एक जमात की हमायत करें, इमरान खान की हमायत करें या नवाज शरीफ की हमायत करें। मैं ये नहीं कहता कि सदर पाकिस्तान अपनी जमात की हमायत करें। मैं ये कहता हूं कि अपने रवैयों में ईमानदार रहें, गैर जानबदार रहें अपने रवैयों में, मुकम्मल तौर पर इंसाफ पर रहें अपने रवैयों में। आप मुल्क के हालात पर आप गैर जानबदाराना अमल करते हुए हुक्म दें। इन लोगों को, पीडीएम के तमाम लोगों को हुक्म दें कि बिला तखीर मुल्क में इंतखाबात का ऐलान कराएं, ताकि लोग सुकून के साथ अपने नुमाइंदों को इक़्तिदार में लाकर पाकिस्तान पर अपना हक के हुक्मरानी इस्तेमाल करें। पाकिस्तान पाइंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद, नजरिया पाकिस्तान जिंदाबाद।